हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अटाइस प्रोफेशनल टीम मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज 10वीं कक्षा के लिए मैं तृतीय अध्याय तुलसीदास चैप्टर तुलसीदास विषय लेकर आया हूँ। विषय पढ़ने के पहले एक अनुरोध है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शीघ्र ही सब्सक्राइब कर दीजिए एवं तुम्हारे दोस्तों के पास भेज दीजिए। ओके, तुलसीदास विषय में क्या लिखा है, विषय पढ़ने के पहले चलो तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेंगे। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी के परिचय। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे कई परिचय। कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी और उड़िया से अच्छे से समझा दूंगा। सिर्फ वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखो। समझ गई? तो चलो। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ और कितने साल में हुआ था ना? भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 मसीहा उत्तर प्रदेश राजापुर गाँव रे होइथिला बा राजापुर ठारे होइथिला। बुझेला? तो और देहांत सन 1633 में हुआ था एवं तांकर अंत देहांत मृत्यु घटिला केबे 1633 मसीहा रे। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पिता माता को स्नेह रु वंचित है कि बचपन में उनका बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पिता माता जो स्नेह लालन पालन से जो स्नेह रु से को वंचित होता, अर्थात तांकर पिता माता देहांत हो जाइथिला। से छोट थिले तांको पिता माता मरि जाइथिले, तेणु करी पिता माता स्नेह से वंचित है कि कौन करथिले, उनके बड़ा कष्ट उठाना पड़ा बचपन में। पिला बेले बहुत कौन कष्ट पाइथिले, बहुत कष्ट करिया पड़िथिला। तो सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने तुलसीदास जी की मदद की। सौभाग्य रे आमर गुरु नरहरि दास कौन कले, तुलसीदास को साहाଯ୍य कले। बुझेला? तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। तुलसीदास किसका भक्त थे ना? तुलसीदास राम जी का भक्त थे। तुलसीदास रामंकर भक्त थे एवं यौवन काल में ही साधु बन गए एवं यौवन काल रे से कौन हेले, साधु हो गले। पड़िबो जे केबे से साधु हेले ना? यौवन काल में साधु बन गए। समझ गई? रामानंद उनके गुरु थे। इसका ना तुलसीदास जी का, तुलसीदास को गुरु थे रामानंद। संत रामानंद थे तांकर गुरु। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। वे से कौन हिंदी एवं संस्कृतर बड़ पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। उस समय से समय कौन थिला ना? मुगल मानकर शासन थिला। बुझेला? समझ गई? तो देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तो जैसे उस समय मुगल मान का शासन था, तो इसलिए देश की जो सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति एक अस्त व्यस्त था, ठीक नहीं था। से कौन जो मुगल मान शासन चलता से कौन जे देश में सामाजिक परिस्थिति हो बा धार्मिक परिस्थिति हो टी अस्तव्यस्त था, ठीक नथिला। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तो से समय रे तुलसीदास
रामचरितमानस लिखकर रामचरितमानस लेखिकी लोगों के सामने निष्कपट जीवन ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଆଚରଣ କା ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଚରଣର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିକି? ନା ରାମଚରିତମାନସ ଲେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଚରଣର उदाहरण देले। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ରାମଚରିତମାନସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ है, अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उससे बड़े चाप से पढ़ते हैं। जनସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ଯେଉଁ ରାମଚରିତମାନସକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା उससे बड़े चाप से पढ़ते हैं। ତାକୁ କ'ଣ ବହୁତ ମଜା ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବରେ ଚାପ ସେ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସେ ରାମଚରିତମାନସକୁ पढ़ते। बुझे नहीं? तो दुखी निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर खुशी शांति मिलती है। भक्त लोगों, दुखी निराश तथा भक्त लोगों को, ये दुखी व्यक्ति, निराश व्यक्ति, भक्तों, उस सबको इस रामचरितमानस पढ़कर खुशी मिलती थी। दुखी व्यक्ति हो, निराश व्यक्ति हो कि भक्त लोक मैंने हूँ से मैंने कौन रामचरितमानस तुलसीदास रचित रामचरितमानस पढ़ी से खुशी होते, शांति को अनुभव करते। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस वही एक ग्रंथ नहीं है, इसके अलावा उनके रचनाएं और ज़्यादा भी है। जैसे विनय पत्रिका एक अच्छा पत्रिका है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि सब उनके ही रचना है। समझ गई? वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे। वे अर्थ से कौन अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा ये दुईटा भाषा रे निज ग्रंथ को रचना करुथिले। से ब्रज भाषा एवं कौन अवधी भाषा रे लेखा लेखी करुथिले। सब समझ गए का परिचय? तो चलिए दोहे पढ़ लेंगे। अच्छा, दोहे क्या लिखा है इस दोहे में? चलो पढ़ेंगे। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खाना, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। रोशन रसन खोलिया भर खोलिया तलवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए बचन विचारी। वाह कि सुंदर सा दोहा है। तो चलो इस दोहे का अर्थ समझेंगे। अच्छा क्या लिखा है ना, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन ते, मीठे भाषा, मधुर भाषा से, मधुर वाणी से क्या होता है? सुख उपजत चहुँ, चारों ओर सुख फैल जाता है। चारों दिशा में सुख का वातावरण सृष्टि हो जाता है, वातावरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीठे वचन सबको प्रिय है। मीठे वचन ये मधुर भाषा समस्तर प्रिय अटे। मीठे बाणी से हम सबको मन में खुशी भर देते हैं। मीठा बाणी द्वारा हम समस्त मन में खुशी भरता ना नहीं।
वशीकरण यह मंत्र है, परिहर वचन कठोर। ना कौन कहले यह ये मीठे वचन, इस मिठी वाणी, मधुर वाणी वशीकरण का सम्मोहित करने वाला एक मंत्र है। इस मीठी वाणी से हम सबके अपने बस में कर सकते हैं। यही मीठा वाणी द्वारा, मधुर भाषण द्वारा, यही मधुर पदावली द्वारा आम कौन करवा, गोटे मीठा शब्द द्वारा आम समस्त मन को मोहिदेवा, आम समस्त को वशीकरण करदेवा आम आड़े। मीठे वाणी से सब शांति बनी रहती है। तो इस मीठे वाणी से सब चारों दिशा में शांति बनी रहती है। से तो यही मीठा वाणी द्वारा, ये मधुर वाणी द्वारा आमर चतुर्दिगरे कौन हुए, शांति रहे, सबको सुख मिलता है एवं सबको इस मीठे वाणी से, ये मधुर वाणी द्वारा समस्त को सुख मिले। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाता है। परिहर वचन कठोर, ठीक इसके विपरीत, यार विपरीत कड़वे वचन कठोर वाणी, यार विपरीत कड़वे वचन व कठोर वाणी समस्त कौन करे, दुख पहुंचाता है, दुख दिए। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है। मीठा वचन आम मधुर वाणी वशीकरण मंत्र सम्मोहित कर मंत्र भली। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हम कभी भी कड़वे वचन ना बोलकर, आमे केबे भी कठोर वचन क्या न कहीकि सदा सर्वदा मीठे वाणी ही बोलनी चाहिए। आम सदा सर्वदा मीठा वाणी, मधुर कथा, मधुर भाषा, मधुर वाणी कहवा आवश्यक। बुझिला नहीं? बुझिला तो गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। तुलसीदास कहते आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त धन, आमर कहवा कथा कि आम धारणा होची आम पास सबू था, जो पर्याप्त धन था, हाथी घोड़े या धनरत्न हीरा मोती है, क्या धनरत्न हीरा मोती माणिक सब है हमारे पास। यदि आम पाखे सबू किसी धन अच्छी, पर्याप्त धन अच्छी, हीरा मोती माणिक गाई हाथी घोड़ा सबू किसी हम पर्याप्त धन अच्छी, आम बड़ धनी अटे, आम पाखे सबू अच्छी, लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है, यदि सबू धन थाई मध्य तम मन रे संतोष नहीं, शांति टिके नहीं, तो ये सब धन मूल्यहीन है, ये सब धन मूल्यहीन है। तेणु सबू धन मूल्यहीन हो, तुम जिते धनी हुआ जब मन टी शांति नए सबू धन तुम मूल्यहीन हो, सबू धन तुम किसी लाभ रे हेनी। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धन धूलि के बराबर है। तो संतोष रूपी से शांति रूपक धन से अमूल्य धन गोटे। मन जो शांति नए आम को जिते जहाँ देला भल लगे कि भल लगे। तो संतोष रूपी धन के सामने, संतोष रूपी धनर आगरे ये सबू धन नुहे, धूलि के बराबर है। ये सबू धन कौन, धूली भलिया। क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती। कहीं ना ये धन, ये जो हीरा लीला मोती माणिक हाथी गाई घोड़ा, ये सबू धन आम धनी गोटे अच्छे, सबू धन आम पाखे अच्छी पर्याप्त धन, किंतु ये धन आम सुख मिलनी, शांति मिलनी, क्या मिलेगा? लेकिन चिंता, आमको चिंता मिलियो, खाली हर रोज घबराते हुए बैठेंगे, हर रोज चिंतित होकर बैठेंगे, हम सब चिंता करिबा, दुख रहिबा ए धन रे। लेकिन यदि हमारे मन में संतोष आ जाता है, संतोष रूप का धन होता है, तो हमारा बड़ी बड़ी धन से भी कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि संतोष धन सब धन से ऊंचा है, सब धन से ऊपर है। समझ गए?
रोशन रसना खोलिए वर खोलिए तलवार। जब क्रोध में हो तो, जब भी क्रोध में तुम हो, जब भी तुम्हें क्रोध रे अच्छो, गुस्सा से हो, तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। तेज से तुमर जीभ केतले खोलियोनी, तुम पार्टी केतले खोलियोनी। कहीं ना क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाते हैं। क्रोध रे से रागी हेले गोटे मनुष्य कौन करे, निज पाटिरू कौन बोली कौन बाहर कर दी, निज पाटिरू कड़वी वचन बाहर कर दी। अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। से कहूँ कि क्या भी क्रोध रे किसी भी कहवा आवश्यक नुहे, किसी कहवा जरूर नुहे। एक कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करते हैं। यदि तुम कड़वी बात ना कहकर एक तलवार से घाव कर दो, घायल कर दो, रागिबा समय रे कड़वी बात कहनी, तुम कौन तलवारी अर्थात खंडारे तक आघात कर दियो। वो आघात चला जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन कड़वी बातें का प्रहार तलवार से भी अधिक घाव करती है। एक कठोर बाणी तलवार ठू, खंडा ठू, खड़ग ठू भी आहरी आमको कष्ट दिए। रोशन रसन खोलिए बर खोलिए तलवार, सुनत मधुर परिणाम हो तो बोलिए वचन विचार। जे तलवार आमर कौन करे ना मनुष्य पर घाव करती है, मनुष्य को हमको कष्ट दिए, बहुत कष्ट दिए, यंत्रणा दी। लेकिन मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देता है। आमको जेतिकी खंडा आमको जेतिकी तलवार आमको जेतिकी कष्ट दिए, ताठू अधिक एक कठोर बाणी आम मन को आम दिल को घायल करके आघात करके बहुत कष्ट दिए। प्रथम टे कही रखुची सर्ट कर गोटे पाराग्राफ बोली खाली शुनि रख। 3टा पारा कहीदेली बुझेदेली तो सर्ट रे 3 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ करके मैं समझा देती हूँ, सब सुन लो, ठीक है। तुलसीदास कहते हैं मीठे वचन, मीठे बाणी चारों ओर, चारों दिशा में सुख का वातावरण फैल देता है, सभी को वशीकरण कर सकता है, सभी को सम्मोहित कर ले सकता है। लेकिन कड़वे वचन हमसे सबको दूर कर सकते हैं। कड़वे वचन सबको कष्ट देता है। और हमारे पास यदि सब कुछ है, हम बड़े धनी है, गाय है, हीरा लीला मोती माणिक गजधन बाजीधन सब है हमारे पास, आम पाखे सब किसी अच्छे, लेकिन हमारे पास यदि संतोष धन नहीं है, हमारे मन पे संत नहीं है, ये सब धन धूलि के बराबर है, ये सब धन का मूल्य नहीं है। रोशन रसना खोलिए बर खोलिए तलवार, सुनत मधुर परिणाम हुई तो बोलिए वचन विचार। रोशन रसना खोलिए, गुस्से के समय तुम्हारा जिद मत खोलना, क्योंकि वो गुस्से के समय कड़वे वचन अधिक से अधिक घात करता है, अधिक से अधिक घायल कर देता है। बरऊं उस गुस्से के समय तलवार खोल देना। क्यों? क्योंकि गुस्से के समय तलवार खोल देना, वो घायल हो जाएगा, लेकिन बात पे घायल कट जाने के बाद, ठीक होना जाने के बाद सब कुछ वापस हो सकता है। लेकिन कड़वे वचन सीधे दिल पे लगते हैं, मन पे लगते हैं। जो भी कोई भी किसी भी ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कभी भी कड़वे वचन ना बोलकर सबको मीठे वचन से सम्मोहित करो, सबको मीठे वचन बोलो। समझ गई? तो छोटा सा दोहे था, मैं आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। यदि भी किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
एवं यदि डाउट नहीं है तो कमेंट पे जय जगन्नाथ लिख देना। तो अगली विषय रहीम मैं जल्दी लेकर आऊँगा। रहीम विषय मैं जल्दी तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो अभी सब मुझे विदाई दो, देता हूँ नमस्कार, जय जगन्नाथ।